सो बेसिकली जो सर्वाइकल कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, it's majority of those cases, 90 to 95% of cervical cancers are related to a virus, HPV, human papilloma virus. जिन भी लोगों को इन्फेक्शन होता है सबको कैंसर नहीं हो जाता है इससे. That's another myth कि लोगों को पता चलता है HPV है और दे आर स्केर्ड कि हमें कैंसर हो जाएगा. डिजीज़ आने से पहले जो हम अपने चेकअप्स, रूटीन हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि whenever a female is getting into the sexual activity, so एक बहुत ही सिंपल से टेस्ट होता है पैप स्मीयर जो एवरी 3 ईयरली करवाना है फीमेल. जिनको पता था लंप है 1 साल से है, 2 साल से है, इग्नोर कर रहे हैं या अपने आप को सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, इवेंचुअली यू लैंड अप इन स्टेज 3 एंड स्टेज 4 कैंसर, राइट. सो वी डोंट वांट दैट. सो वी वांट कि रेगुलर स्क्रीनिंग्स हो, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो, जल्दी स्टेज में पकड़ा जाए. अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है. नाउ दैट वी अंडरस्टैंड कि HPV ना जस्ट कि सिर्फ सर्वाइकल कैंसर और भी 4-5 तरह के कैंसर्स कॉज करता है और मेल्स में भी HPV रिलेटेड कैंसर्स होते हैं. So, ma'am, since I know still, even if we are talking here, people might not openly ask a few questions about it. But if you could just put some light on what is normal and what is not normal in a sexual, sexual health wise, or in a sexual relationship. So normal is that the women should also get that pleasure while being in the sexual activity, your partner or with the husband. So this is normal. What is not normal is if you are not enjoying your sexual life. This is not normal, right? And apart from this thing, if you are feeling it like ये काम है मेरे लिए, जैसे पेशेंट्स आते हैं कि इनफर्टिलिटी के या फॉर एनी अदर काउंसलिंग कि उनको बताया जाता है, वी डोंट टेक द पेशेंट फर्स्ट टू द IVF ओनली कि बस तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा तुमको IVF कराना है. नो नो नो, वी ऑलवेज काउंसिल द पेशेंट कि फर्स्ट यू हैव अ रिलेशनशिप ऑन द प्रॉपर टाइम जो आपका फर्टाइल पीरियड है. तो पेशेंट का आगे से जवाब होगा कि मेरा तो मन ही नहीं करता. सो दिस इज़ व्हाट. सो दिस मन ना करना इज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर रिलेशनशिप. यू नीड टू टॉक अबाउट दिस थिंग कि ये क्यों है. हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है या आपका फेज ऑफ लाइफ वो ठीक नहीं चल रहा है इसलिए. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट, you are not into it, that means there is a problem that you need to discuss with it. So रहना होना is normal, नहीं होना is not normal. Right. So I think ये अपने आप में it can become a very huge. So how can cosmetic gynecology, play a role? I think so many basically cosmetic is not the word cosmetic. The right. actual cosmetic. Right. It is basically a regenerative one. Regenerative is bringing back the normal functions. जो जिस चीज़ का फंक्शन है उसको वापस लेके आना. दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉस्मेटिक्स. इवन अगर हम जनरल टर्म्स में भी यूज़ करें कि फेशियल क्यों करवाते हो आप, ताकि आप यंग लुक्स आपकी रहें या आपकी स्किन ग्लो कर सके. एंड द वेजाइनल एस्थेटिक्स इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग ओनली, ताकि जो फंक्शन ऑफ द वेजाइना है उसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द वेजाइना? सो वेजाइनल फंक्शन इज़ योर सेक्शुअल हेल्थ, योर it's your birth channel. It's to give the birth to the baby so that it can be healthy. So this is the function of the vagina and supporting the other organs like bladder and all. So इस पे हम फोकस करते हैं ताकि इसकी जो नॉर्मेलिटी है, जो नेचर ने इसको फंक्शन दिया है, हम उसको मेंटेन करके रखें. और अगर वो चला गया है, वो फंक्शन नहीं है, यू आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड और अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स, उस पे काम कर सके और उसको वापस से हम उसको नॉर्मलाइज कर सके. So this is all about the cosmetic gynecology. So there are certain therapies which are like there are certain therapies, not the surgical one, absolutely right. Not surgical one. They are all non-surgical one because science is advancing every day. So there are so many advancement with our field as well. So अब हम जो भी करते हैं वो सब कुछ non-surgical corrections ही करते हैं ताकि जो इंटेग्रिटी है और एंटिटी ऑफ योर पेल्विक ऑर्गन्स है वो मेंटेन्ड रहे. Right, ma'am. So I think there's a lot to femininity beyond Botox and fillers. Yes. So every scar जो अगर कोई भी हम कट या सर्जरी अगर देखोगे, सिजेरियन का स्कार जहाँ पे भी रहेगा स्किन में वो जो नॉर्मल सेंसेशंस है लाइफ लॉन्ग नहीं आती है.
सो एनी काइंड ऑफ सर्जरी या कोई भी कट है जो भी अननेचुरल है, वो उसकी उस सेंसेशंस वहाँ की सब चीज़ों को इफेक्ट करते हैं. सो वी आर पर्टिकुलरली एम्फेसाइजिंग ऑन दिस थिंग कि हम जो कुछ भी करेंगे उससे सिर्फ फंक्शन एनहेंसमेंट ही हो रही है, ताकि उसकी फंक्शंस डिटीरियोरेट नहीं कर रहे हैं. सो देयर आर टू मेनी थिंग्स नाउ डेज. वी हैव fillers. That is, those fillers are not artificial, they are just a part from your own body. PRPs हैं From our own blood and plasma. Yeah. Even if we are using some lasers, so that lasers are nothing, they are just enhancing your own systems. जो आपके healing systems हैं उन्हीं को ही enhance कर रही है. They are not adding something to your body. So basically हम आप ही की body से use करके चीज़ों को उसी में right amount, right directions में वापस डाल रहे हैं. So Niharika, I have a question to make, can I? Yeah. So I'm really very impressed, ma'am, with the talk you're giving on the sexual health of women, and it's very true that women really hesitate to discuss such issues which the nature has created, and in anything which has been created by nature. So we should, be open enough to discuss that. So I have a couple of questions. Yes, sure. Like I would like to know, number one, about as you mentioned about the vaginal health. So how can a woman maintain her vaginal health? So this is a very nice question, ma'am. Yeah. So there is nothing you need to do for the vaginal health. Basically, जैसे अभी I got a recently patient आई, उसको recurrent discharges हो रहे थे. मैंने got the history, पिछले 2 साल से वो over the counter जो ये vaginal washes मिल रहे हैं वो यूज़ कर रही थी. So अगर आप देखोगे तो हमारी eyes हैं, ये हमेशा ग्लिसनिंग रहती हैं, इनमें टीयर फिल्म्स होती हैं जो नेचर ने दी हैं. हम इन पे साबुन या कुछ नहीं लगाते इनको साफ रखने के लिए, ऑटोमेटिक है. ऐसी हमारी इंटेस्टीन्स हैं, हम उनको धोते नहीं हैं किसी भी चीज़ से. सेम इज़ विद द वेजाइना. नेचर हैज़ गिवन इट्स द सिस्टम कि वो अपने आप को खुद क्लीन करेगा. जो माइल्ड डिस्चार्जेस नॉर्मली रहते हैं, दे आर फॉर दिस पर्पस ओनली. देयर आर हेल्दी बैक्टीरियाज इन द वेजाइना जो उसको खुद से क्लीन करते हैं. हमको जो जिस चीज़ पे काम करना है इज़ आवर हेल्थ, आवर न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, ताकि वो बैक्टीरियाज मेंटेन्ड रहे, ताकि उनकी जो वो है उनका सरफेस नहीं इफेक्ट हो. सो हमको स्पेशली इसके लिए कुछ नहीं करना. वेजाइना के लिए करना तब पड़ता है जब व्हेन देयर आर एड ऑन इन्फेक्शंस, देन ओनली वी नीड टू सीक ट्रीटमेंट लाइक एंटी फंगल्स या एंटी बैक्टीरियल. बट इंडिया में ये सिस्टम है कि पेशेंट हमारे पास आने से पहले वो केमिस्ट के पास चला जाएगा. केमिस्ट अपनी नॉलेज से उसको जितना आता है वो दे देगा. उसको उस टाइम पे वो एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, पर उसने लिया. उसने क्या किया, उसने इन रिटर्न अपने बैक्टीरियाज को अफेक्ट किया, और जिसके बाद वो पूरा साइकिल शुरू हो गया कि उसको बार बार डिस्चार्जेस हो रहे हैं, बार बार वेजाइनल हेल्थ उसकी अफेक्ट होगी. सो दिस इज वेजाइना के लिए एज सच नथिंग इज रिक्वायर्ड. So even we wash and such kind of products. then what do No, you they do? are not recommended. So what do you use while you're bathing, like on a daily basis? Nothing. You don't need. You just need to clean the outer surface. Vagina is 10 centimeter deep, long inside. You don't need to clean vagina. Yeah. The outer surface you can use the Normal daily plain water. Dove soap. No, or, no soap. for No the soap. entire body as if you're cleaning with the soap. So in a similar way. You don't need to put extra soap. Whatever is going with the flow of the water, it's perfectly fine. But otherwise, no, nothing is required. You just need to clean it with warm water, जो lukewarm water जो आप use कर रहे हो अपने comfort के. So as you were talking about the sexual relationships and those kind of things. So there are very common things like ma'am STDs and all. Yes. So even like as you are a gynecologist, Yeah. so this is something which people should talk about and discuss, and I think it should be a part of the curriculum, जी. which people don't talk, Yes. So like I would like to know ki when you talk about this intercourse and such kind of things, so what should you do to prevent the STDs, and after that what should you use to clean the area? So this is To prevent infections. Yes. So this is sexual education जो कि स्कूल लेवल से ही स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि अब ज़माना has changed, things has changed. अभी लोग मैरिज होने तक का वेट नहीं करते हैं कि टू गेट इनटू द सेक्सुअल एक्टिविटी. इट्स मच बिफोर दैट. सो व्हेन द किड्स आर एंटरिंग इनटू देयर एडोलेसेंस, ये एजुकेशन तभी से स्टार्ट होनी चाहिए कि व्हेन एवर यू आर नॉट प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, डू यूज़ कॉन्डम्स. कॉन्डम्स दे एक्ट एज द बैरियर्स. सो उसमें क्या है कि वन स्किन टू अनदर स्किन, हमारी स्किन पे भी बैक्टीरियाज रहते हैं, वो भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं. दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड, बट वन कैन प्रिवेंट दिस ट्रांसफ़र ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम one person to the another person. Then second is
प्रोफाइलेक्सिस होता है डिजीज़ आने से पहले जो हम अपने चेकअप्स, रूटीन हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वेन एवर अ फीमेल इज़ गेटिंग इन टू द सेक्शुअल एक्टिविटी, सो एक बहुत ही सिंपल से टेस्ट होता है पैप स्मीयर, जो एवरी 3 ईयरली करवाना है फीमेल को। सो उससे क्या है कि उससे आप एक रूटीन चेक रख सकते हो, हाउ गुड इज़ योर सर्विक्स इज़ डूइंग। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स जो कि हम अपने माइंड में रख सकते हैं, बट दिस विल कम विद द प्रॉपर एजुकेशन। ये ऐसे नहीं है, दिस गूगल इज़ नॉट गोइंग टू टेल, या घर से नहीं पता चलेगा। दिस इंफॉर्मेशन वन शुड बी टेकिंग फ्रॉम द प्रोफेशनल्स ओनली। वी आर हियर फॉर दिस थिंग ओनली। So as you mentioned about pap smear, so can women do anything to prevent cancer, the ovarian cancer or the breast cancer? So is it a part of our lifestyle disease, like our food habits, or what are the causative factors for the breast cancer and the ovarian cancer? सो ब्रेस्ट कैंसर्स कैन बी स्पोरेडिक भी हो सकते हैं। स्पोरेडिक होते हैं जिसमें अपने आप से ही पीछे जनरेशन्स में नहीं था, लेकिन अभी सर्टेन उसमें है, तो एक ही इंडिविजुअल में घर में आया। तो इसके लिए ब्रेस्ट का रूटीन एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन है जो रेकमेंड करते हैं डॉक्टर। आई थिंक डॉक्टर श्वेता इज अ बेटर पर्सन टू टेल। So we are going to come to that topic. We have it on this thing. या वन इज द जेनेटिकली एसोसिएटेड कैंसर्स रहते हैं। उसमें अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, मासी को है, मदर को है, नानी को था, तो उनके लिए जेनेटिक स्पेशलिस्ट अवेलेबल रहते हैं जो ये बताते हैं कि ये किस कैटेगरी में है और कितना हाई रिस्क आपको है, आपको कैसे फॉलो करना है, इसको मेमोग्राफी करानी है, अल्ट्रासाउंड्स कराने हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए। सेम इज विद द ओवेरियन कैंसर्स। ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर्स दे कैन रन इन द फैमिली, दे कैन हैपन ऑन देयर ओन। बट द सर्वाइकल कैंसर, जो यूट्रस का माउथ जिसको हम कहते हैं, द सर्विक्स का कैंसर है, दिस इज़ नॉट, दे डोंट रन इन द फैमिलीज, एंड दिस इज़ द कैंसर जो ईजीली पिकअप हो सकता है विद जस्ट अ सिंपल पैप स्मीयर टेस्ट, जो हम रूटीन रिकमेंडेशंस कहते हैं। एंड दिस इज़ द कैंसर जो कि वायरल इंड्यूस्ड रहता है। So we can work on that thing as well. I think Dr. Shweta. Yeah, we are going to discuss that. So before we begin with that, I just want to ask, how many of you have actually ever got a pap smear done? Okay, it's not even 50%. How many of you actually know what is a pap smear? सुना है उसके बारे में. So there are still a few. और HPV vaccine. Do you know what is an HPV vaccine? किसको लगती है? क्यों लगती है? The numbers are really low, like hardly 7-8 women. Yeah, ma'am, you have a question? Yeah, we're coming to that. So let's just speak to Dr. Shweta first, and then I'll take your question there. So Dr. Shweta, like we were talking about, sexual activity, sexual health. So do you think it is a myth, or is it true that women who are sexually active are prone to certain cancers? और फिर हम बात करेंगे जो I think लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं about cancers related to women. Yeah, I'll not put it this way that women who are sexually active are prone. I mean, mother nature sexual activity पे based है, उसी से बच्चे पैदा होते हैं. There's nothing abnormal about it. But see, so basically जो cervical cancer है, cervix का cancer है, बचदानी के मुंह का cancer है, it's majority of those cases, 90 to 95% of cervical cancers are related to a virus, HPV, human papilloma virus. Which is a virus which is spread by technically by sexual contact, but also by close contact. Okay, so not just by sexual intercourse, but also by close contact. So, and it's a very common infection. It's a very, very common infection. And जिन भी लोगों को इन्फेक्शन होता है सबको कैंसर नहीं हो जाता है इससे. That's another myth कि लोगों को पता चलता है HPV है और they are scared कि हमें कैंसर हो जाएगा. So it's a very common infection, and all patients will not progress to cancer. Very small amount will progress to cancer. But now that we understand कि HPV ना जस्ट कि सिर्फ सर्वाइकल कैंसर और भी 4-5 तरह के कैंसर्स कॉज करता है, और मेल्स में भी HPV रिलेटेड कैंसर्स होते हैं. फीमेल्स में तो होते हैं, मेल्स में भी होते हैं. एंड देन जेनाइटल वॉट्स होते हैं, विच इज़ जो प्राइवेट पार्ट्स में मस्से से बन जाते हैं, फ्लैशी ग्रोथ्स, वॉट्स जिनको बोलते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. एंड वी अंडरस्टैंड कि इसको हम रोक सकते हैं बाय डूइंग अ सिंपल वैक्सीनेशन. सो दैट्स हाउ द HPV वैक्सीन्स हैव कम. एंड पास्ट 15-20 साल से
बहुत सारी कंट्रीज़ में HPV वैक्सीन अवेलेबल है, हमारी कंट्री में भी है. हमारी कंट्री में ज़्यादा लोगों को लगा नहीं है. जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा लोगों को लगा है और ज़्यादा स्क्रीनिंग अवेलेबल है, उन्होंने अपने HPV रिलेटेड कैंसर्स बहुत कम कर लिए हैं. So just for the basic knowledge, so HPV vaccine is a gender neutral vaccine. It is recommended for both boys and girls, definitely for girls. Ideal age to give the vaccine is 9 to 15 years of age, 9 से 14 साल के बीच में. लेकिन जिनको 14 साल तक नहीं लगा, 26 साल तक भी लग सकता है. सो ब्लैंकेट स्टेटमेंट 9 से 26 साल के बीच में जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं, इवन लड़के हैं जो लगवाना चाहते हैं वो लगवा सकते हैं. HPV वैक्सीनेशन से HPV रिलेटेड कैंसर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है और जेनाइटल वॉर्ड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है. और HPV रिलेटेड कैंसर्स जो हैं उसमें से मोस्ट कॉमन कैंसर सर्विक्स का कैंसर है, इसलिए हम इसको कॉमनली बोलते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर से बचने का वैक्सीन है. दैट इज़ इसको जो कॉमनली It's not just मतलब HPV vaccine or cervical is equal to prevention from cervical cancer. Total नहीं है. 5-6 types of HPV related cancers, but the other HPV related cancers are less in numbers. They are not a public health problem. Cervical cancer जो cervix का cancer है वो अब actually it's a public health problem now. The numbers are so high कि हर 8 मिनट में एक औरत मर रही है इंडिया में. It is a very very tragic situation कि एक preventable cancer है और उससे हमारे इंडिया में रोज़ हर साल 1.25 लाख से ज़्यादा औरत डिटेक्ट होती है सर्वाइकल कैंसर से. तो दिस इज़ अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम जिसको हम सिंपल वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग से कंट्रोल कर सकते हैं. बहुत सिंपल चीज़ें हमें करनी है और हम ये सारे औरतों को बचा सकते हैं. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू डू इज़ वैक्सीनेट द यंग गर्ल्स जो 9 से 26 साल के बीच में लड़कियां हैं. स्पेशली लड़कियों के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट बॉयज़ भी लगवा सकते हैं एंड इट्स अ जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन एंड उनको हमें वैक्सीनेट करना है. और 26 साल से ऊपर, सो 25 से 30 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको अपने पैप्समेयर्स कराने हैं. पैप्समेयर से आजकल हमारे पास HPV टेस्ट भी अवेलेबल है, बेसिकली स्क्रीनिंग कराना है. सो अनदर मिथ दैट अ लॉट ऑफ लेडीज़ टेल अस कि मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो मुझे तो स्क्रीनिंग का ज़रूरत नहीं है. तो स्क्रीनिंग का मतलब ही यही होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसीलिए आप अपना टेस्ट करा रहे हो. ओके, सो अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स में स्क्रीनिंग होता है. सो 25 से 30 साल से ऊपर की जो लेडीज़ हैं एंड टिल दे आर ओल्ड, सो ऐसा नहीं है कि 40-50 साल तक ही आपने अपना पैप्समेयर कराया फिर बंद कर दिया, बिकॉज आजकल वी आर सीइंग सर्वाइकल कैंसर इन 70 ईयर्स 80 ईयर्स ऑल्सो, क्योंकि लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, कैंसर ओल्ड एज में भी हो सकता है. सो कीप ऑन गेटिंग योर पैप्समेयर्स और HPV टेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स. हर 3 साल 5 साल में बार बार कराएं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी कराएं, क्योंकि जो सर्विक्स का कैंसर होता है उसके जो सबसे अर्ली स्टेज है विच इज़ द क्योरेबल स्टेज, उसके कोई सिम्टम नहीं होते हैं. सो देर आर नो सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस और प्री कैंसर स्टेजेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर. एंड दैट्स वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस लेडी को कोई प्रॉब्लम नहीं भी है वो भी प्लीज़ जाके अपना स्क्रीनिंग टेस्ट कराए, सो दैट वी कैन डिटेक्ट दीज फीमेल्स इन वेरी अर्ली स्टेजेस एंड वी कैन क्योर देम विद वेरी वेरी गुड सर्जिकल टेक्निक्स. Not very morbid, no chemo, no radio, just simple surgeries can be done in pre-cancer stage, simple surgeries can be done in early stages and they are cured. Mane, they will have a long life, they will not die of cancer. So that is a very important thing that we need to understand about cervical cancer. It's a preventable cancer. Coming to ma'am's question about breast cancer and ovarian cancer. Breast cancer, again, most common cancer in India. Very high numbers of breast cancer in North India. Chandigarh, Punjab has the highest number of breast cancers in India. People ask why. So the most common issue is number one, age. We have an aging population now. We have a lot of females who are in their 70s and 80s. जो पहले नहीं होता था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है. दूसरा, मोटापा बढ़ गया है. ब्रेस्ट कैंसर इज़ ओबेसिटी रिलेटेड टू हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, और वो लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हैं हमारे, मोटापा, BP, शुगर, दैट आर रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर. नंबर 3, अल्कोहल कंजम्पशन. ब्रेस्ट कैंसर इज़ रिलेटेड टू अल्कोहल कंजम्पशन. सो आजकल ये हमारा थोड़ा वी हैव अ लॉट ऑफ फीमेल्स हु टेक अल्कोहल नाउ, some of them on a regular basis, so it's not good for health. Alcohol is carcinogenic. We all know smoking is carcinogenic. तंबाकू खराब है, गुटखा चबाना खराब है, स्मोकिंग खराब है, we all know that. But we don't understand alcohol is also carcinogenic.
You need to understand alcohol is not good for health, not good for liver, not good for heart, and definitely causes cancer also. So again, breast cancer, alcohol consumption has a relation. And then again, one more thing जो कि has gone out of fashion is breastfeeding. Breastfeeding very protective against breast cancer. पहले के औरतों के बच्चे होते थे, breastfeed लंबा कराते थे. आजकल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रहे हैं, कई बार खुद नहीं कराते हैं, कई बार बिकॉज ऑफ जॉब नहीं करा पाते हैं कि बच्चा घर पे है, आप जॉब ज्वाइन करनी पड़ती है. सो वी नीड टू मेक प्लेसेस विच आर मोर इंक्लूसिव ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. जैसे हमारे ओलंपिक विलेज में इस बार दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द ओलंपिक विलेज हैड provisions that athletes can stay with their children, athletes can breastfeed their children. So we need to normalize breastfeeding. It's a normal thing, has to be done. Please do it for as long as possible. 1 साल 2 साल 2.5 साल तक बच्चे को आराम से breastfeed कराओ. It protects against breast cancer. And last thing is mammographies. So 40 साल से ऊपर हम शुरू करते हैं ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग बाय सिंपल एक्सरेज विच आर मैमोग्राफी, सिंपल अल्ट्रासाउंड्स, simple examinations we are promoting now, which is detect it yourself, self breast examination. ब्रेस्ट एक बहुत सरफेस ऑर्गन है, रोज़ नहाते हुए आप ब्रेस्ट को अपना फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, राइट. एंड पेशेंट को सबसे पहले खुद को पता चल सकता है कि अगर उसमें कुछ लंप हो गया है. सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज़ व्हाट वी टीच एवरी फीमेल. हर महीने अपना एक बार एग्जामिनेशन कर लो. कभी लगता है कि कोई लंप है, इग्नोर मत करो, डॉक्टर के पास जल्दी जाओ. वी हैव हैड पेशेंट्स जिनको पता था लंप है, 1 साल से है, 2 साल से है, इग्नोर कर रहे हैं या अपने आप को सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं. इवेंचुअली यू लैंड अप इन स्टेज 3 एंड स्टेज 4 कैंसर, राइट. सो वी डोंट वांट दैट. सो वी वांट कि रेगुलर स्क्रीनिंग्स हो, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो, जल्दी स्टेज में पकड़ा जाए. अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है. I mean, patients live a very long life when they are detected and treated in early breast cancer. वहीं आप स्टेज 3, स्टेज 4 में हम ट्रीटमेंट करते हैं. कितना असर आएगा दैट्स we can't predict that, right. And ovarian cancer, unfortunately there is no screening test for ovarian cancer. It's just that कि we advise the patients कि आपको अपने बारे में, अपनी बॉडी से कनेक्टेड रहना चाहिए. You should understand your own symptoms. And if you have any symptom that you think is this is not my body, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, so please go to the doctor earliest possible. So that is for every organ, because हमारे पास स्क्रीनिंग सिर्फ 4-5 ऑर्गन्स के लिए है. बाकी सारे ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर हैं, उनको हमें अपने आप ही अपनी बॉडी से कनेक्टेड रखना है. कोई भी नया सिम्टम ऑर्गन में कि हमारी बॉडी में आता है, सपोज़ भूख नहीं लग रहा है, खाने का मन नहीं है, भूख कम हो गया है, पेट फूल रहा है, पेट में डिस्कम्फर्ट है, यूरिन मोशन में प्रॉब्लम है, फटीग फील हो रहा है, टायर्डनेस फील हो रहा है, कहीं से ब्लड आ रहा है, सो सपोज योर कॉफिंग एंड ब्लड इज़ कमिंग, वॉमिट में ब्लड है, यूरिन में ब्लड है, मोशन में ब्लड है जहाँ ब्लड नहीं होना चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी सिंपल थिंग्स. एंड इफ़ यू थिंक जॉन्डिस हो गया है या पेट में यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ओवेरियन कैंसर इज़ कि भूख नहीं लग रहा है और अपर एब्डोमेन में ब्लोटिंग फील हो रहा है, ऐसा कुछ है तो प्लीज़ गो टू द डॉक्टर. वी कैन डू सम वेरी सिंपल टेस्ट एंड डिटेक्ट यू इन अर्ली स्टेजेस. एंड दिस इज़ लाइक मोर ऑफ एन अवेयरनेस काइंड ऑफ थिंग वेयर वी कैन डिटेक्ट यू इन अर्ली स्टेज. स्क्रीनिंग जो अवेलेबल है दैट आई हैव टोल्ड यू इट्स अबाउट सर्विक्स कैंसर एंड द ब्रेस्ट कैंसर, पैप स्मीयर्स, HPV tests and mammographies. And for everybody's notice, the goodie bags you'll be getting today, we have a coupon of a complimentary pap smear and mammogram. तो जिसका नहीं हुआ है, मम्मी का नहीं हुआ है, किसी बहन का नहीं हुआ है, so please do share with them. And नहीं हुआ है तो please get it done, because I think it's high time कि हमें mother-in-law की दवाई याद है, पति की कोई चीज़ याद है, लेकिन अब बच्चे की वैक्सीनेशन का 1 साल के बाद की अपॉइंटमेंट याद है, लेकिन अपना पैप स्मीयर कब हुआ था ये याद नहीं है. Another myth that all people have been having all these years is कि सर्वाइकल कैंसर या कोई भी कैंसर है वो किसी तो अनएजुकेटेड को होगा या जिसके 4-5 बच्चे हैं, गरीब है, उसको होगा. ऐसा नहीं है. I mean we can, the modern women exactly, problems also. anyone can have anyone can be unfortunately be affected with cancer. We have to save everyone. Right. We should not have in our mind biases against कि ये है रिस्क पे और ये नहीं है. We should all be responsible for our health and all be responsible for health of our
mothers and grandmothers Right. and sisters. And these are very simple tests. Pap smear को करने में 5 मिनट लगते हैं. It's very painless procedure. You come to the gynecologist, get the pap smear done and go home. It's so simple. एंड एक और चीज़, मुझे कई लोग आके कहते हैं हम तो कनाडा रहते हैं, यूके रहते हैं ना, वहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, वहाँ बहुत स्क्रीनिंग होता है. एंड आई सेड यहाँ भी है, कराओ ना. वाई आर यू नॉट गेटिंग इट डन? वाई डू यू वांट कि गवर्नमेंट ही आपके लिए सब कुछ करे? प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हेल्थ and come forward, get yourself screened, get yourself vaccinated, be open. What we are telling you is all scientific. What I'm telling you is all scientific, all recommended by the strongest academic bodies of the world. This is nothing is unscientific. So please don't believe that WhatsApp messages are being sent, YouTube videos are being sent. Understand the science and get yourself vaccinated. I think and it is screened. a little more with the जो हमारे दिमाग में stigma है, Yes, because I yes, think yes. I remember when I was starting college, my mom got me my HPV vaccine. But आज I have been 10 years in the medical healthcare industry and I have to push my mom to get a pap smear or mammogram. So I think it's the stigma. अपनी बेटी के लिए she did it कि HPV vaccine time से लगना है, but when it's her time for getting a pap smear छोड़ना कोई problem थोड़ी है. So as she said कि symptom आने की wait करना is not the time when you have to get the screening.